दोस्तों अगर आप क्रिप्टो मार्केट में ट्रेड करते हो, भले ही किसी एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, तो रॉबिनहुड के सीईओ ने एक ऐसा ही स्टेटमेंट दी है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसको ज़रूर देखना। लेकिन अब हम देख रहे थे क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन खबरें क्या आ रही हैं, और आपको तो पता ही होगा इस चैनल पर आपको क्रिप्टो मार्केट की ताज़ा तरीन खबरें मिलती हैं। तो यार एक छोटा सा लाइक कर ही दो, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर दो। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ साउथ कोरिया से आ रही है। साउथ कोरिया में यहाँ पर क्रिप्टो को लेकर नई डेवलपमेंट होने जा रही है, यानी नए बदलाव यहाँ पर होने जा रहे हैं। वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक बड़ा डिसीज़न लिया है, और डिसीज़न ये लिया कि एक ऐसा कानून पारित कर दिया है जिसमें वहाँ के जो इन्वेस्टर हैं वहाँ का क्रिप्टो फ्रीज कर दिया जाएगा। अब आप सोचोगे यार इसमें अच्छा क्या क्रिप्टो के लिए। देखो, अच्छी बात ये है कि साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने और कोर्ट ने क्रिप्टो को एक प्रॉपर्टी माना है। अब मान लेते हैं कि कोई बंदा लोन लेता है और वो लोन चुका नहीं पाता है, तो जो बैंक वाले होते हैं ना उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर देते हैं। अब किसी के पास घर होता है, किसी के पास गाड़ी होती है, किसी के पास कुछ होता है, लेकिन अब से क्रिप्टो को भी एक प्रॉपर्टी माना जाएगा। यानी अगर आप साउथ कोरिया में हो और आप वहाँ से लोन लेते हो, आप चुका नहीं पाते हो, तो आपका क्रिप्टो भी फ्रीज हो सकता है, और उस क्रिप्टो जो फ्रीज हुआ है उसी को बेचकर यहाँ पर बैंक का लोन भी चुकाया जाएगा गवर्नमेंट या कोर्ट के द्वारा। तो ये एक अच्छी चीज़ भी है, नेगेटिव चीज़ भी है कि क्रिप्टो को बना इसलिए था कि कोई आपके पैसों को कंट्रोल नहीं कर पाए। लेकिन अब यहाँ जो देखने को मिल रहा है दुनिया भर की सरकारों से कि वो क्रिप्टो को ही कंट्रोल करने जा रहे हैं, यानी क्रिप्टो की परिभाषा अब बदल रही है। क्रिप्टो नहीं रहा, क्रिप्टो एक ओपन क्रिप्टो हो चुका है जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, क्योंकि एक्सचेंज पर डायरेक्ट यहाँ पर आपका क्रिप्टो रहता है, तो उस एड्रेस को आसानी से यहाँ पर फ्रीज भी किया जा सकता है, वहाँ के आपके एसेट को भी यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जा सकता है। और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ यहाँ पर इथेरियम की तरफ से आ रही है। इथेरियम में यहाँ पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। इथेरियम के जो फाउंडर है विटालिक बुटेरिन, उन्होंने एक ज़बरदस्त अपडेट दी है अपने ट्विटर पर, और वो बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो उनका इकोसिस्टम है उस पर बहुत बड़ा माइग्रेशन होने जा रहा है इथेरियम पर, और 2022 के बाद में ये सबसे बड़ा माइग्रेशन होगा। इसके क्या फ़ायदे होंगे? इसके 3-4 मोटे मोटे फ़ायदे हैं। जैसे जो ट्रांजैक्शन फ़ी लगती थी वो सस्ती हो जाएगी, क्वांटम कंप्यूटर फ्री आपका कंप्यूटर हो जाए, वो आपका टोकन हो जाएगा, और साथ साथ में जो 2022 में क्या हुआ था, जो मर्ज हुआ था उसमें माइनिंग से स्टेकिंग की तरफ शिफ्ट हुआ था इथेरियम इकोसिस्टम। इस बार भी कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं। वो बदलाव क्या होंगे वो हमें लेट 2026 में देखने को मिलेगा, यानी नवंबर दिसंबर के आसपास आप देखोगे कि इथेरियम में बहुत कुछ बदलाव हो चुके होंगे। लेकिन जो डीफाई इकोसिस्टम है, जो एक्सचेंज बने हुए हैं, जो टोकन बने हुए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होंगे। जो पीछे का बैकएंड है उसमें ही यहाँ पर इथेरियम के फाउंडर यहाँ पर कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी भी चीज़ है, अगर फ़ीस कम हो रही है किसी भी ट्रांजैक्शन की और क्वांटम कंप्यूटर का खतरा बना हुआ है, उसको कम कर देना ही सबसे बड़ी चीज़ हो सकती है। अब बात कर लेते हैं रॉबिनहुड के सीईओ ने क्या बोला है। दोस्तों, रॉबिनहुड के सीईओ ने बोला है जो मैं भी आपको पिछले कई वीडियो से बोल चुका हूं, हालांकि बीच में बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर बता रहा हूं। रॉबिनहुड के सीईओ, रॉबिनहुड कौन है पहले जानो। रॉबिनहुड ना दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है, कोई क्रिप्टो एक्सचेंज नहीं है। इस पर सारे एसेट लिस्टेड होते हैं, चाहे स्टॉक हो, ऑयल हो, क्रिप्टो हो, हर एक चीज़ आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। रॉबिनहुड के सीईओ अब ये बोल रहे हैं जो टोकनाइजेशन का मार्केट है ना, वो बिटकॉइन से भी तेज़ रफ्तार से यहाँ पर ग्रो करेगा। यानी आप देखोगे बिटकॉइन अभी 61-62 हज़ार डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, उससे भी यहाँ पर दुगुनी तिगुनी 4 गुनी रफ्तार से रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का मार्केट यहाँ पर ग्रो करेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं इस पर फुल डिटेल में वीडियो बना दूँ कि RWA क्या होता है, टोकनाइजेशन क्या होता है, और इस पर कौन से अच्छे कॉइन आपको मिल जाएंगे, तो वो आप कमेंट करके मुझे बता देना कि वीडियो चाहिए नहीं, मैं बना दूँगा इस पर। और अपडेट तो ये भी आ रही कि जो रिपल कंपनी यानी XRP टोकन की कंपनी है, उनको यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में परमिशन मिल गई अपना टोकन चलाने की। और खुशखबरी की बात ये भी, बाइनेंस को भी यूरोप के एक शहर, माफ़ कीजिएगा एक देश में यहाँ पर परमिशन मिल गई, फिलीपींस में। ओवरऑल यूरोप में नहीं मिली, लेकिन एक देश में मिल गई है। एक देश में मिल जाने पर ही वो यहाँ पर ओवरऑल यहाँ पर ऑपरेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट थी। और साथ में अपडेट ये आ रही है कि जो USDC और USDT टोकन की सप्लाई है उनकी लिक्विडिटी में भी काफ़ी गिरावट आई है। आप देखोगे USDC में 3.6% और वहीं USDT में भी 2% गिरावट आई है। यानी जब स्टेबल कॉइन की मार्केट कैप में गिरावट आती है तब आप देखोगे ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट पर इसका इम्पैक्ट रहता है। चूँकि स्टेबल कॉइन की वैल्यू जो है $1 के आसपास रहती है, तो कंपनियों को जब दिखता है कि मार्केट में डिमांड कम है तब वो यहाँ पर आप सप्लाई को बर्न करते हैं। सप्लाई को बर्न करने के बाद में मार्केट पर एक प्रेशर रहता है कि स्टेबल कॉइन की सप्लाई क्यों बर्न हो रही है,
क्योंकि इसलिए बर्न हो रही है क्योंकि कंपनियों के पास इतना कैश ही नहीं होता कि वो बैकएंड में इतनी यूएसडीटी सप्लाई रख पाए। जब भी आप देखोगे, आप चीज़ें कब खरीदने जाते हो, या तो उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो, सप्लाई कम हो और आपको उसकी ज़रूरत हो। लेकिन अभी किसी को स्टेबल कॉइन की ज़रूरत ही नहीं है, तो कंपनियों को बर्न करने पड़ रहे हैं अपने खर्चे निकालने के लिए, और यही सब देखने को मिल रहा है। यानी उनको भी पता है कि आने वाला टाइम इतना आसान नहीं होगा जब तक कि आपका क्लैरिटी एक्ट नहीं पास हो जाता, और उसकी अब अगली संभावना 7 अगस्त से पहले ही है, क्योंकि 7 अगस्त के बाद में आपके जो वहाँ के सांसद हैं, सेनेटर हैं, उनका यहाँ पर समर वेकेशन हो जाएगा, यानी गर्मियों की छुट्टियाँ हो जाएगी। उसके बाद आपके चांस नहीं होंगे, क्योंकि फिर बाद में मिड टर्म इलेक्शन आ जाएगा, वहाँ पर वोटिंग करना और भी मुश्किल हो जाएगा। अभी इस पर आपके क्या विचार हैं, अभी की जो सिचुएशन है मार्केट की, मुझे ज़रूर बताना है कमेंट करके। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना, टेलीग्राम पर ज़रूर जुड़ना, क्योंकि वहाँ पर क्रिप्टो की फटाफट अपडेट आपको जल्द मिलती है। मिलते हैं अगली वीडियो में।